ये देखें, मैं पहले ऐसा था फिर ऐसे हो गया। और इसमें सबसे बड़ी मदद मेरी इस तरीके ने की। आपने मेरी वीडियो का टाइटल पढ़ लिया है। मेरी वीडियो का टाइटल है कैसे आप सारा दिन अल्लाह को याद रख सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सुबह से शाम तक अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना है, तो मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूँ। बल्कि मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो इससे बहुत ज़्यादा आसान है और मेरी राय में ये इससे बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम तस्बीह घुमाते रहते हैं लेकिन उनको अल्लाह याद नहीं होता। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आपको अल्लाह याद रहेगा सारा दिन और आपको अपने अमाल में वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। आपके अमाल ऐसे होंगे जो उस शख्स जैसे होंगे जो अल्लाह को हर वक्त हाजिर और नाज़िर समझता होगा। वो तरीका क्या है, इसको तवज्जो से सुने। मैं सुबह से शाम तक की सारी रूटीन आपको बता देता हूँ। आप अगर इसे तवज्जो से सुनकर इस पर अमल करेंगे तो आपको बेपनाह फ़ायदा होगा। मुझे खुद बड़ा फ़ायदा हुआ। ये देखें, मैं पहले ऐसा था फिर ऐसे हो गया। और इसमें सबसे बड़ी मदद मेरी इस तरीके ने की। वो तरीका क्या है कि आपने जब सुबह बिस्तर से उठना है ना और आपको उठने का जी नहीं चाह रहा होगा, तो आपने दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करनी है और कहना है, या अल्लाह मुझे जी नहीं चाह रहा उठने का, लेकिन मैं आपकी वजह से उठ रहा हूँ, क्योंकि आपका हुक्म है इसलिए मैं उठ रहा हूँ। फिर उठिएगा, आगे पानी ठंडा होगा तो कहना, या अल्लाह मुझे जी नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपकी वजह से इस ठंडे पानी से वज़ू कर रहा हूँ, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि जो ठंडे पानी से वज़ू करता है उसे 2 गुना सवाब मिलता है। फिर वहाँ से उठिएगा और नमाज पढ़िएगा, और नमाज तसल्ली से, खुशू खुजू से पढ़िएगा, वक्त लगा के पढ़िएगा। फिर नमाज के बाद जब फ़ौरन बाहर लोग निकल रहे हों तो आप दिल में कहिएगा, या अल्लाह सब लोग जा रहे हैं लेकिन मैं आपकी वजह से बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको याद करना चाहता हूँ, आपसे ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ। वहाँ बैठे रहिएगा और फिर दिल ही दिल में कहिएगा, या अल्लाह मेरा जी तो चाहता था कि सारा दिन तेरी याद में यहीं बैठे गुजार दूँ, लेकिन मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ना है और अपने काम पर पहुंचना है। फिर बच्चों को स्कूल इसलिए छोड़िएगा क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उन पर शफ़क़त का हुक्म दिया है। फिर जब दफ्तर जाने लगें तो दिल ही दिल में अल्लाह को ये बताइएगा कि या अल्लाह आपने रिज़्क़ हलाल कमाने की ज़िम्मेदारी मुझ पर लगाई है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों का रिज़्क़ हलाल हो जाए। फिर जाइएगा और जब दफ्तर पहुँचें तो पूरा दिल लगा के काम कीजिएगा और हर वक्त ये सोचते रहिएगा, या अल्लाह ये मैं काम इसलिए इतना दिल लगा के कर रहा हूँ ताकि मेरा रिज़्क़ हलाल हो जाए। फिर उसके बाद जब वहाँ ज़ोर का टाइम हो तो ज़ोर पढ़िएगा, वक्फ़े में फ़ौरन वापस आ जाइएगा। फिर जब वहाँ से निकलने लगें तो दिल ही दिल में अल्लाह से कहिएगा, या अल्लाह मैं जल्दी घर चला जाता, मुझे जी चाह रहा है, लेकिन मैं असर की नमाज रास्ते में ही पढ़ के जाऊँगा ताकि रह ना जाए। फिर अल्लाह से बातें करते करते यूं ही घर पहुंचिएगा और घर में पहुंचकर बच्चों से शफ़क़त कीजिएगा, बेटियां हैं तो उनसे और शफ़क़त कीजिएगा, अहलिया से प्यार मोहब्बत कीजिएगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला को ये बताते रहिएगा कि या अल्लाह ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके नबी का फरमान है। फिर खाना खाइएगा, इशा पढ़िएगा और इशा के फ़ौरन बाद सो जाइएगा और दिल ही दिल में अल्लाह से कहिएगा, क्योंकि या अल्लाह आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद बातें करने को पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैं इशा के फ़ौरन बाद सो रहा हूँ ताकि फ़जर के लिए उठ सकूँ। ये वो तरीका है जिसके ज़रिए आप सुबह से शाम तक अल्लाह को याद रख सकते हैं। तो ज़रूर इस रूटीन को फॉलो करें, आप चंद दिनों में इसका फ़र्क महसूस करेंगे इंशाअल्लाह, और मुझे ढेरों दुआएं देंगे। मेरी अपनी ज़िंदगी भी इसी तरीके से बदली। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस तरीके का इख्तियार करें।